गांव में रूपा और उसका पति सुरेश अपने बेटे अशोक के साथ रहा करते थे। गांव की पढ़ाई पूरी करने के बाद अशोक ने अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर जाने की इच्छा जताई। पिताजी, मैं अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि शहर की भाग दौड़ भरी दुनिया में खो मत जाना, क्योंकि हमारे बुढ़ापे का सहारा बस तुम ही हो। पिताजी, आप चिंता ना करें, मैंने देखा है आपकी मेहनत को कि आपने कैसे दिन रात मेहनत करके मुझे यहाँ तक पढ़ाया है। बेटा अशोक, लेकिन शहर के तो खर्चे ज्यादा होंगे, फिर तेरे पापा ये सब कैसे संभालेंगे? माँ, तुम्हें और पिताजी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने वहाँ पर पहले से कुछ लोगों से बात कर रखी है ट्यूशन क्लासेस के लिए। मैं ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई और शहर के खर्चे निकाल लूंगा। कुछ दिनों बाद अशोक शहर चला जाता है और लगन के साथ पढ़ाई में जुट जाता है। और इधर गांव में, अजी सुनते हो, अशोक को गए काफी दिन गुजर गए हैं, चलो ना शहर उससे मिल आते हैं। ठीक कहती हो अशोक की माँ, हम कल ही चलेंगे। सुरेश रूपा से बातें कर अपने खेत पर जाता है और काम पर लग जाता है। अगली सुबह सुरेश और रूपा दोनों शहर जाने वाली बस में बैठ जाते हैं। अशोक हमें यूं अचानक आया देखकर खुश होगा ना अशोक के पापा? यह तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि वह हमें देखकर खुश होता है या दुखी। ऐसा क्यों बोलते हो? हर वक्त बस गलत बातें मुंह से निकालते रहते हो। दोनों आपस में नोक-झोंक करते हुए अपने बेटे के घर पहुंच जाते हैं। अशोक अपने माता पिता को देखकर खुशी के मारे रो पड़ता है। पिताजी, माँ, आपको पता नहीं आप दोनों को देखकर मुझे कितनी खुशी हुई। देखा, मैंने कहा था ना, हमारा बेटा हमें देखकर बहुत खुश होगा। आपस में बातें करते करते रात हो जाती है और फिर सभी सो जाते हैं। सुबह उठने पर अशोक अपने माता पिता से कहता है, पिताजी, पढ़ाई के साथ साथ मैं कंपनी में जॉब भी करता हूँ और उसी कंपनी की जो मालकिन है वह मुझसे शादी करना चाहती है। अच्छा बेटा, लेकिन क्या तुम उसके माता पिता से मिले हो? नहीं पापा, उसके घर में कोई नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ, क्योंकि उसके बाद उसकी इतनी बड़ी कंपनी का मैं मालिक बन जाऊंगा और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। बेटा, दूसरे के धन का लालच क्या करना। मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया ताकि तुम अपना और हमारा नाम रोशन कर सको, इसलिए नहीं कि तुम दूसरे के धन के सहारे अपनी जिंदगी संवारो। पिताजी, इसमें बुराई ही क्या है? मैंने तो सोच लिया है, मैं सपना के प्रस्ताव को मान लूंगा। अशोक के माता पिता उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन अशोक कुछ समझने को तैयार नहीं होता। इस पर अशोक के पिता नाराज होकर अपनी पत्नी के साथ गांव लौट जाते हैं। अशोक सपना से शादी कर लेता है और उसके साथ रहने के लिए उसके घर चला जाता है। लेकिन यहाँ पहुंचकर एक डरावना सच उसका इंतजार कर रहा होता है। कमरे में जाते ही अशोक वहाँ खड़ी सपना से पूछता है, सपना, घूंघट क्यों डाला है? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा है? आज से पहले तुमने मुझे मेरे असली रूप में नहीं देखा है। इतना कहकर सपना अपना घूंघट हटा देती है और वहाँ खड़ी चुड़ैल को देखकर अशोक की हालत खराब हो जाती है। चुड़ैल? सपना, तुम चुड़ैल हो? तो वो ऑफिस, वो लोग, वो क्या था? कहीं कोई ऑफिस नहीं था, सब लोग मरे हुए थे और अब तुम अपनी पूरी जिंदगी एक चुड़ैल के साथ रहोगे। सपना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो। नफरत करती हूँ मैं तुम जैसे लोगों से जो पैसों के लालची होते हैं। ऐसे ही एक लालची ने मुझे और मेरे ऑफिस को जला दिया ताकि मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प सके, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। चुड़ैल बनते ही मैंने उसे मार डाला। सपना, तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया ना, फिर क्यों मुझे बंदी बनाया हुआ है? बताती हूँ, क्योंकि तुमने मुझसे शादी की है और अब तुम्हें मेरे ही साथ रहना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी। अशोक सोचने लगता है कि वो कहाँ फंस गया। उसने तो बड़े घर, बड़े ऑफिस और ढेर सारे पैसों का ख्वाब देखा था, मगर अब उसे हर पल डर की साए में जीना होगा। अशोक अभी सोच ही रहा होता है, तभी वो चुड़ैल एक जिंदा इंसान को पकड़ कर लाती है और उसको मार कर उसका खून पीने लगती है। यह क्या कर रही हो सपना? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है? मैं अपना भोजन कर रही हूँ और हाँ, अब जाओ और इस इंसान को पका कर लेके आओ। बहुत साल हो गए पका हुआ मांस खाए। लेकिन सपना, एक इंसान का मांस ये मैं कैसे पकाऊंगा?
नहीं पकाओगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं सपना, मैं जा रहा हूँ, प्लीज मुझे मत मारना। अशोक उस आदमी को खींचते हुए किचन में ले जाता है और उसे काट कर पकाता है और सपना के पास लेकर आता है। लो खा लो पका हुआ मांस। तुम भी खाओ और अगर ना कहा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अशोक अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस नर्क से कैसे निकले। वो सोचता है, अब मैं क्या करूं? मैं तो बुरी तरह फंस गया। इस चुड़ैल के साथ पूरी जिंदगी डर के साथ ही जीना पड़ेगा कि कभी ये मुझे मार देगी। मैं कभी अपने माता पिता से भी नहीं मिल पाऊंगा। अशोक कहाँ हो? क्या कर रहे हो? जल्दी आओ और जाकर किचन साफ करो और उसके बाद मेरे पैरों में मालिश भी करनी है तुम्हें। चुड़ैल हर तरह से अशोक को परेशान करती है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी एक दिन, सुनो अशोक के पापा, काफी दिन हो गए, अशोक की कोई खबर नहीं मिली। प्लीज एक बार फोन करके पता करो ना। कोई जरूरत नहीं है, जीने दो उसे अपनी जिंदगी आराम से। ऐसा मत बोलो, वो हमारा इकलौता बेटा है और माँ बाप तो अपने बच्चों की हर भूल को माफ कर देते हैं। इसके बाद अशोक के पिता अशोक को फोन मिलाते हैं, लेकिन फोन सपना उठाती है। हेलो बेटा अशोक, कैसे हो? काफी दिन हो गए तुमसे बात किए। तुम्हारी माँ भी परेशान हो रही थी, इसलिए फोन मिलाया। अशोक ठीक है, वो ऑफिस गया है, आएगा तो मैं बता दूंगी। इतना कहकर सपना फोन काट देती है। सुना अशोक, तुम्हारे बाप ने तुम्हें फोन किया था। उन्हें क्या पता कि उनका बेटा चुड़ैल की नौकरी कर रहा है और अगली अमावस्या को चुड़ैल का भोजन बनने वाला है। क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझे मार दोगी? मगर क्यों? क्योंकि मेरा तुमसे मन भर गया है। कितना परेशान करूं तुझे? बर्तन धुलवाया, खाना बनवाया, मालिश भी करवाई, अब क्या करवाऊं? तुम भी इन कामों को करके थक चुकी होगी, इसलिए अगली अमावस्या को मैं तुझे मार कर खा जाऊंगी, जिससे मेरी शक्तियाँ और भी बढ़ जाए। ये सुनकर अशोक डर कर रोने लगता है और अपने माता पिता को याद करने लगता है। इधर अशोक के माता पिता को संदेह होता है और वो शहर के लिए निकल जाते हैं और अशोक के घर पहुंच जाते हैं। अशोक को फिर से कॉल करते हैं। फोन की घंटी की आवाज घर के अंदर से आती है। हेलो, अब क्या हुआ? क्यों किया फोन? आप लोगों को चैन नहीं है? मैं और अशोक शहर से बाहर आए हुए हैं किसी काम के सिलसिले में। इधर अशोक किचन में होता है। वो सुनता है कि सपना उसके माता पिता से बात कर रही है। तभी मौका देखकर वो किचन की खिड़की से चिट्ठी लिखकर बाहर फेंक देता है। देखो जी, उस तरफ की खिड़की से कुछ गिरा, चलो देखते हैं। रूपा और सुरेश दोनों चिट्ठी उठा लेते हैं और सुरेश पत्र पढ़ने लगता है और आश्चर्य में पड़ जाता है। उसका चेहरा देखकर रूपा बेचैन हो जाती है। क्या लिखा है इस पत्र में? अशोक की माँ, हमारा बेटा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसने एक चुड़ैल से शादी की है और अब वह चुड़ैल उसे आने वाली अमावस्या को मारकर खा जाएगी। इतना सुनकर रूपा परेशान हो जाती है और दोनों जल्दी से अपने गांव के साधु बाबा के पास जाते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं। घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हें एक अभिमंत्रित जल देता हूँ, जिसे ले जाकर तुम अपने बेटे को दे देना और उससे कहना ये जल उस चुड़ैल को किसी भी विधि से पिला दे। सुरेश और रूपा वो जल लेकर अशोक के घर जाते हैं, जहाँ सुरेश फोन करके सपना को बातों में उलझाता है और रूपा एक पत्र में सारी बात लिखकर उसे खिड़की से अंदर फेंक देती है, जहाँ से अशोक ने पत्र फेंका था। अशोक वो पत्र उठाकर पढ़ता है और साथ ही उस जल को अपनी पॉकेट में छुपा लेता है और सपना के लिए शरबत बनाने लगता है। देखो अशोक, तुम्हें खाने के बाद मैं तुम्हारे उस बूढ़े माँ बाप को भी नहीं छोड़ने वाली। बहुत परेशान कर रखा है उन दोनों ने मुझे। गुस्सा मत करो सपना, वैसे भी कल तुम मुझे मारने ही वाली हो, तो क्यों ना आज हम दोनों साथ में बैठकर शरबत पिएं, क्योंकि मुझे शरबत बहुत पसंद है। ठीक है, वैसे भी पति की बात माननी चाहिए और वो भी तब जब वो मरने वाला हो। इतना कहकर सपना वो शरबत पी जाती है और उस जल के कारण वो छटपटाने लगती है। क्या मिलाया था तुमने इसमें कि मेरे पूरे शरीर में जलन होने लगी है? कुछ नहीं सपना, मैंने तो तुम्हें इस चुड़ैल के जीवन से मुक्ति दिलाई है। अब तुम आराम से इस दुनिया से जा सकती हो। कुछ समय में ही सपना चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और अशोक दौड़कर घर का दरवाजा खोलता है, जिसके अंदर वो महीनों से बंद पड़ा था। बाहर अशोक के माता पिता उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उसे देखते ही उसके पिता उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, देखा तो मैंने कहा था ना, लालच का फल हमेशा ही बुरा होता है।
काश तुमने अपनी शिक्षा, अपनी मेहनत पर भरोसा किया होता तो तुम्हारे इतने महीने यूं डर के साए में ना बीतते। जी पिताजी, आज से मैं अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के बल पर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद तीनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर